जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। आजकल सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कुछ महात्माओं ने हिंदू धर्म को खतरे में बताते हुए ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से ही खतरे में है। जो कि कुछ हिंदू हिंदू होकर भी हिंदू नहीं अपने आप को मान रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर हिंदू धर्म में होकर भी अपने आप को हिंदू महसूस नहीं कर पा रहा है तो उसका रीजन क्या है? अगर आप हिंदू मान रहे हैं, सबके सामने दिखावे के लिए मान रहे हैं, लेकिन समानता की बात आती है, जब हमें समान अधिकार चाहिए, समान अवसर चाहिए, तो आप वहां नहीं मानते हैं। हम हिंदू धर्म मान लिए कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम जब आपके बराबरी में बैठ नहीं सकते हैं, आप मेरे घर का पानी नहीं पी सकते हैं, आप एस टी ओबीसी के घर पर भोजन नहीं कर सकते हैं, तो वो किस प्रकार का हिंदू है? केवल दिखावे के लिए वो हिंदू है कि नहीं? हिंदू आप हैं, केवल जब हिंदू खतरे में आएगा तब वो हिंदू बचाने के लिए हिंदू है। अगर वो वास्तव में आपके नजर में हिंदू है तो आपके बराबरी में वो क्यों नहीं बैठ सकता है? आप उसके घर खाना क्यों नहीं खा सकते हैं? आप उसका दिया हुआ पैसे ले सकते हैं, लेकिन उसके घर का जो है कि खाना नहीं खा सकते हैं, उसके हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं। आखिर किस प्रकार का ये हिंदू है? क्या दो कैटेगरी में हिंदू है? एक उच्च रहेगा और एक नीच रहेगा। एस टी ओबीसी के घर जितने भी हैं लोग, आप देखिए कोई भी ब्राह्मण समाज का आदमी अगर आएगा तो आपके चरपाई पर बैठेगा। आप उसके घर जाकर देखिए, एक बार उसके चरपाई पर बैठे, क्या आपको बैठने दे रहा है? अगर वो आपके घर आ रहा है तो कोई भी हो, एस टी ओबीसी में किसी के घर अगर कोई जा रहा है ब्राह्मण, आप उनको इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट करिए और उनको पूछिए कि पंडित जी आप पानी पी लीजिए, तो पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप केवल दिखावे के लिए हिंदू धर्म के नाम पर हम लोग को एकत्र करके रखे हैं। अगर समानता की बात है तो आप मेरे घर भी पानी पीकर दिखाइए, हम आपके घर पानी पीकर दिखाएंगे। आप मेरे चरपाई पे बैठ रहे हैं तो मैं आपके भी चरपाई पे बैठूंगा। तब तो हम जानेंगे कि नहीं, हिंदू हैं और हिंदू में हमें समान अधिकार है। कि केवल दिखावे के लिए हम हिंदू रहे, लेकिन जब समान अधिकार की बात आए तो हम हिंदू नहीं है, हम नीच हैं, हम छोटी बिरादरी से आते हैं। और हंसी तो तब छुटी जब दामोदर यादव जी, एक बार उनसे कोई इंटरव्यू मीडिया वाला ले रहा था कि आप हिंदू हैं कि नहीं। तो दामोदर यादव जो है कि ग्वालियर के भीम आर्मी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हमको तो लगता है कि अब ग्रंथ पढ़कर ही बता पाएंगे कि हिंदू है कि नहीं। अरे साहब, अब तक आप जो है कि ग्रंथ नहीं पढ़ पाए तो आप ग्रंथ पढ़ने जाएंगे? इतना टाइम है आपके पास? कम से कम 50 प्लस के आसपास आपका उम्र है, तो आज तक आप ग्रंथ नहीं पढ़ पाए तो आप ग्रंथ पढ़ कर बताएंगे? आज तक नहीं आपको पता चला? तो कम से कम आप खुद एक बार परख लीजिए, जान लीजिए अपने ही सिस्टम से कि कोई भी ब्राह्मण आपके पास आ रहा है, कोई भी क्षत्रिय समाज का व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, आपके चरपाई पे बैठ रहा है, आप भी जाइए उनके घर जाकर देखिए वो आपको अपने चरपाई पे बैठा रहे हैं कि नहीं। आपके थाली में खाना खा रहा है तो आप भी उनके थाली में खाना खाकर देखिए, खा रहे हैं कि नहीं, खिला रहे हैं कि नहीं। जब इन चीजों की समानता आपको दिखेगा तो आप जान लीजिए कि नहीं, हम हिंदू हैं। अगर इन चीजों की समानता अगर नहीं है तो आप वास्तव में हिंदू नहीं है। एक बार खुद परख कर देखिएगा। ये नहीं कि हिंदू धर्म केवल हम लोग दिखावे के लिए रहेंगे, यूज करने के लिए रहेंगे। नहीं, हिंदू धर्म अगर हम है तो आप वहाँ खुद को एक बार परखिए ही अपने सिस्टमों से। नहीं तो अगर आपको समानता का अधिकार नहीं है तो ऐसे हिंदू मानने से कोई फायदा नहीं। और मैं यह भी कहूंगा कि आप अपना धर्म मत बदलिए, लेकिन आपको हिंदू बनकर ही रहना है। लेकिन हिंदू में जो समानता का अधिकार है, जो आपको छुआछूत भेदभाव के हिसाब से नीचे देखा जाता है, आप उसका विरोध करिए कि अगर हम हिंदू हैं तो हम क्यों नीच हैं, क्यों नहीं हमें समानता का अधिकार है। अगर नहीं है तो आप खुद डिसाइड करें। अगर आपको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है तो आपको डिसाइड करने का खुद अधिकार है कि आप हिंदू हैं या नहीं है। आप माने या न माने, हमारे कहने से कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ जितने भी ऐसे ओबीसी के भाई हैं, जात के नाम पर अगर आपको हिंदू अगर बताया जा रहा है तो हिंदू है कि नहीं, इस सिस्टमों से आप खुद जानिए और अपने विचार से अगला कदम उठाइए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।